बीमार हो गए तो हसरत कि जब सेहतमंद थे तो कितना अच्छा था। बूढ़े हो गए तो ये हसरत कि जब जवान थे तो कितना अच्छा था। जवान हुए तो ये हसरत कि जब बच्चे थे तो कितना अच्छा था। शादी हो गई तो ये हसरत कुंवारे थे तो कितना अच्छा था। गंजे हो गए तो ये हसरत बाल थे तो कितना अच्छा था। मोटे हो गए तो ये हसरत कि दुबले थे तो कितना अच्छा था। हसरत 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 नजर में मुसलसल माजी रहता। कभी इंतजार और कभी हसरत, कभी मुस्तकबिल पर नजर और कभी माजी पर। हाल पर नजर नहीं रखते इसलिए हमारा हाल ठीक नहीं होता। आज आपको एक कहानी सुनानी है, पावर ऑफ नाउ, लम्हे मौजूद की ताकत। एक अरसा के बाद तीन दोस्त इकट्ठे हुए तो प्रोग्राम बनाया कि फिलॉसफी के उस्ताद को मिलते हैं। वो तीनों उनके घर चले गए। उस्ताद ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और किसी को चाय लेने के लिए कहा और तीनों का हाल अहवाल सुनने लगे। पहला बोला, सर प्रमोशन हो गई तो फिर सब ठीक हो जाएगा। दूसरे की तरफ देखा तो वो बड़ा फूल कर कुप्पा हुआ था। तो उस्ताद ने उसको कहा कि तुम बहुत बल्की होते जा रहे हो, एक्सरसाइज किया करो। तो उसने एक सर दाव भरी और बोला कि सर अब वो पहले वाली बात नहीं रही। थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ तो सांस फूल जाती है। पहले घंटों एक्सरसाइज कर लिया करता था, अब नहीं होती। उस्ताद उन तीनों की हालात और वाकयात सुनते रहे और उनकी वरीज पर गौर करते रहे। जब वो तीनों चुप हो गए तो उस्ताद ने कहा कि हमारी दो ऐसी आदतें हैं जो हमारा हाल ठीक होने नहीं देती। तीनों ने इकट्ठे कहा, कौन सी? उस्ताद ने कहा, एक इंतजार और दूसरी हसरत। लड़कों को बात ज्यादा समझ नहीं आई। उस्ताद ने उनकी फटी आंखों से भांप लिया कि बात समझ नहीं आई, मिसाल देनी पड़ेगी। उस्ताद ने कहा कि हमारी पहली ये आदत है कि हम इंतजार करते रहते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो उसके खड़े होने का इंतजार, खड़ा हो गया तो उसके चलने का इंतजार, चलने लगा तो उसके स्कूल जाने का इंतजार, स्कूल कॉलेज में पढ़ने लगा तो नौकरी का इंतजार, नौकरी करने लगा तो शादी का इंतजार, शादी हो गई तो उसके बच्चों का इंतजार। इंतजार इंतजार इंतजार, नजर में मुसलसल मुस्तकबिल रहता है। जबकि हमारी दूसरी आदत यह है कि हम हसरत करते रहते हैं। बीमार हो गए तो हसरत कि जब सेहतमंद थे तो कितना अच्छा था। बूढ़े हो गए तो ये हसरत कि जब जवान थे तो कितना अच्छा था। जवान हुए तो ये हसरत कि जब बच्चे थे तो कितना अच्छा था। शादी हो गई तो ये हसरत कुंवारे थे तो कितना अच्छा था। गंजे हो गए तो ये हसरत बाल थे तो कितना अच्छा था। मोटे हो गए तो ये हसरत कि दुबले थे तो कितना अच्छा था। हसरत 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 नजर में मुसलसल माजी रहता है। कभी इंतजार और कभी हसरत, कभी मुस्तकबिल पर नजर और कभी माजी पर। हाल पर नजर नहीं रखते इसलिए हमारा हाल ठीक नहीं होता। उसके बाद उस्ताद उठे, बुक शेल्फ के पास गए और एक कॉट टोल की मशहूर किताब द पावर ऑफ नाउ लड़कों को दिखाई और कहा कि इसकी मिलियन कापी सोल्ड हो चुकी हैं और इसका मरकजी नुक्ता यह है कि लम्हे मौजूद पर फोकस करो, नौ पर फोकस करो। हाँ, मुस्तकबिल में जाओ लेकिन मंसूबाबंदी करने के लिए, माजी में जाओ उसे सबक हासिल करने के लिए, लेकिन मुसलसल बसेरा जो है वो हाल में करो। इतनी देर में चाय आ गई तो उस्ताद ने इशारे से कहा कि चाय पिएं और साथ बात की कि एंजॉय द टी विद पावर ऑफ नाउ। लड़कों ने चाय का कप उठाया तो उसकी हिद्दत को महसूस किया। चाय को देखा तो भूरी सुनहरी झील के अंदर मलाई के जजीरे और नन्हे मुन्ने बुलबुलों को अटकलियां करते देखा। करीब किया तो उसकी अर्थी फ्लोरल महक जो है उसको सूंघा। जब चुस्की ली तो चाय की खरगोशी को सुना और जब जुबान पे के साथ चाय लगी तो उसका क्रीमी मीठा जायका मुंह से होता हुआ पूरे जिस्म में सरायत कर गया। चाय, चुस्की, चस्के और फिर चुस्तियां और उनके चारों तबक रोशन हो गए। जब वो चाय पी चुके तो उस्ताद ने पूछा
کہ پاور آف نو کی چائے کیسی تھی؟ جواب ملا ٹی واز فنٹیسٹک۔ استاد فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور بولے کہ اب لمحہ موجود کی طاقت کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں لگاؤ اور ان کو بھی فنٹیسٹک بناؤ۔ حال میں رہ کر حال کو ٹھیک کرو۔ Thank you for paying attention. We meet soon. Please stay tuned.